एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जिसकी वजह से सारी दुनिया आज सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि क्या सच में आखिरी दिन है, और वो है इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है। अचानक से एक दिन इज़राइल ने इराक के कई इलाकों में मिसाइल्स भेजी और फिर युद्ध शुरू हो गया। प्रियो, इज़राइल और इराक का जो युद्ध है आज एक हफ्ते से चल रहा है और सबके लिए एक चिंता का कारण है, क्योंकि सारे लोग अब समझ रहे हैं कि शायद न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं बनाया है। आज भी हम इस युद्ध के द्वारा कुछ बातें सीखेंगे जो आज हमारे डेली जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको लग रहा है कि युद्ध तो इज़राइल और इराक के बीच में चल रहा है, हमें भारत में बैठकर उसका क्या करना है। लेकिन नहीं प्रियो, जो कुछ भी इज़राइल और यरूशलेम के साथ होता है उसका मसीह जीवन के साथ एक बहुत नज़दीकी रिश्ता है। अगर आपको ये देखना है कि यीशु मसीह के आने के समय को कैसे जानना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल की ओर अपनी दृष्टि लगाओ, क्योंकि इज़राइल में जो कुछ भी होता है उसका डायरेक्टली संबंध यीशु मसीह के आने के साथ जोड़ा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरा ये चाहिए, मुझे बीमारी है, ये सब सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख के आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आज हम बात करेंगे इज़राइल और इराक के युद्ध के साथ। वैसे देखा जाए तो मसीह लोगों का क्या संबंध है और मसीह लोगों ने इस युद्ध से क्या सीखना चाहिए। तो हम पहला वचन लेते हैं लूका 21वें अध्याय का 28वां वचन। ये कहता है, आपके पास जितने भी लोगों के पास बाइबल है आज वचन को खोलो और पढ़ो कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करता है। लूका 21:28 में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। कौन सी बातें? जैसे परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई है कि अकाल आएगा, भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, राज्य राष्ट्र के ऊपर लड़ाई करेगा, या जो कुछ भी प्यार कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आखिरी दिनों में बताई है। कि जैसे अभी एक बहुत बड़ी बात यह है कि करेंसी बंद हो गई है, सब जगह डिजिटाइजेशन चालू हो गया है। अभी थोड़े दिन के बाद, 1-2 साल के बाद आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, मतलब आपके सारे पैसे बैंक में रहेंगे और सबको डिजिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने उसके किताब में लिख के रखी है। तो ये सारी बातें जब घटने लगे तो वचन कहता है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर, कैसे सीधे होकर, मतलब अपने आप को दुनियादारी से निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आकर सीधे होकर अपने सर को ऊपर उठाना, किसकी ओर? परमेश्वर के स्वर्ग की ओर अपने सिर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है और हमें स्वर्ग लेके जाने वाला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब इन सारी चीज़ों को घटते, देखो हम हमारी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी को हमने ऐसे बना के रखा है कि मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा चर्च, मेरी जिंदगी, उसके बाहर हम नहीं देखते हैं। कोई तो न्यूज़ देखने की भी कोशिश नहीं करता, या दुनिया के बाहर या जगत में क्या हो रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन प्रियो, आज थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो यीशु मसीह के आने की ओर अगर संकेत देता है तो उसकी ओर भी ध्यान रखकर उसका अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसलिए आज 2025 में इज़राइल और इराक में जो टेंशन बढ़ रही है, ध्यान रखना, इज़राइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और उन्हें एक बहुत बड़ा गुस्से वाला लायन का एक फोटो लगाया है, और जिसके अंतर्गत ईरान ने जो कुछ भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो शुरू किया है, वहीं पर
न्यूक्लियर बॉम्ब जहां बनता है उन ठिकाने को नष्ट करने का एक प्रण इजरायलियों ने लिया है और एक तरह से ईरान को नष्ट करने का प्रण इजरायलियों ने लिया है इस ऑपरेशन के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा, आप कहोगे मुझे क्या करना इन सारी बातों को जानकर। मसीह होने के नाते हमें बाइबल आज जो कुछ भी हो रहा है, विशेष करके जैसे मैंने कहा इजराइल के साथ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डरने के लिए या डराने के लिए आपसे ये बात नहीं कहूँगी, परंतु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होने का जो समय है उसके बारे में बात करूँगी। ध्यान रखना, हमें ऐसे लगता है कितने साल हो गए यीशु मसीह कहाँ आ रहा है, युग बीत गए, लोग बोल रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, कहाँ आया है। और फिर हम सोते रह जाएंगे, लेकिन फिर एक दिन चोर की नाई, उस दिन को हम देखेंगे और पाएंगे कि जो विश्वास में है उठाए गए और हम नीचे रह गए। तो इसलिए जानना ज़रूरी है प्रियो कि इज़राइल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी हमें ये बताती है कि परमेश्वर कितना महान है। आपको पता है, ये जो बाइबल आपके पास जो किताब है, इसमें उत्पत्ति से पहले क्या हुआ था, उत्पत्ति में क्या हुआ था, उत्पत्ति के बाद क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, अगले 1000 साल में क्या होगा, अगले अनंत काल में क्या होगा, ये सारी बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। और ये बाइबल एक ही ऐसी किताब है जो कुछ भी इसमें लिखा है वो पूरा हो रहा है। और इसलिए बाइबल को पढ़ना और उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखना और ये समझना कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और यीशु के आने से पहले क्या कुछ होने वाला है, कितना डिटेल में स्पष्टता के साथ वो बातें करता है। क्योंकि प्रियो, आप परमेश्वर से क्या मिलेगा इसके लिए जी रहे हो या परमेश्वर के आने में उसके साथ जाने के लिए जी रहे हो? दो प्रकार के मसीह है। प्रभु मुझे दे, तेरे आने जाने से मुझे कोई संबंध नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उसके आने का डेस्परेटली इंतजार कर रहे। तो प्रियो, प्रश्न ये है एक विश्वासी के लिए जानना कि सच में ये घटनाएं मेरे लिए कितने मायने रखती है, क्योंकि क्योंकि अब ये जानने के बाद मेरा उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या है। जब आपको पता चलेगा कि सच में यीशु मसीह का आना बहुत करीब है, तो आप क्या करोगे? पैसा प्रॉपर्टी के पीछे भागोगे कि प्रार्थना और वचन में लग जाओगे? कितने लोग समझ रहे हैं? अब समझो, उन लोगों को जो उस दिन सफ़र कर रहे थे, उनको अगर पता होता था कि वो उनका आखिरी सफ़र रहेगा, तो उन्होंने क्या किया होता? आप समझ रहे मेरी बात? तो प्रियो, जब हम आखिरी दिनों में हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है कि अब ये बची हुई ज़िंदगी के साथ हमें क्या करना है।